ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज के सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में आज 8 तारीख है नवंबर 2025 और आज खास बाबा फिर से आत्माभिमानी की बात कह रहे हैं, क्योंकि बाबा बार बार बोलता है कि बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्मा समझ के मुझे याद करो। तो बाबा बोलता जब आत्माभिमानी तुम बनेंगे तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। बहुत दो बातें बताई बाबा ने। कितनी बड़ी बात है। एक देही अभिमानी बनने से, आत्मा अभिमानी बनने से, एक तो देखा गया है कि बीमारियों का जो जड़ है वो देह अभिमान ही है। देह अभिमान से विकार आते हैं। और जैसे आपने कल बताया था कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जब आत्मा के ये गुणों में कुछ कमी आ जाती है, जो आत्मा के 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, गुण, ज्ञान, इसमें जहाँ जहाँ डिफेक्ट आता है उस प्रकार से शरीर पे इफेक्ट पड़ता है और बीमारियां तैयार होती है। जब आत्मा अभिमानी बनते हैं तो बीमारियां ऑटोमेटिक, और देवताएं संपूर्ण आत्मा अभिमानी जो है देवता, संपूर्ण आत्मा अभिमानी तो देवता ही है, तो वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, और दूसरी बात, डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। वो भी प्राप्ति इसी के आधार पर होती है, योग बल के आधार पर ही होती है। हाँ जी मंगेश भैया, बीमारी माना 2 प्रकार की बीमारी है। हाँ जी, ये जो बाबा जो कह रहे हैं आत्माभिमानी बन, जो तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, आत्मा की बीमारी जो विकारों की खास बीमारी। हाँ, वो भी, ये विकारों की बीमारी बाबा खास खत्म करके हमको ऐसे डबल सिरताज बनाते हैं। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि जो ये बीमारी है आत्मा की, इसके कारण यहाँ पर कलयुग में इतनी बीमारियां क्यों हो रही? तो आत्मा में ये बीमारी लग गई विकारों की। दूसरी बात, खान पान की भी परहेज नहीं लोगों, कुछ भी खाते, कैसे भी खाते, होटलों का खाते, और कैसा भावना में पका है, कैसे विचारों में पका है, और किस माहौल में पका है, कहाँ से वो आया है, तो ये सब बिना देखे समझे लोग खाते हैं। तो ये भी एक बीमारी। और भी एक बात है ईश्वर भाई जी कि बीमारियां भी एक हिसाब किताब चुकत होने का साधन है। वो भी है। हाँ जी। तो इसलिए जो भी आत्माएं जितनी श्रेष्ठ उच्च पद वाली भी है, तो आत्माएं अपना बिल्कुल अंश मात्र भी उनका हिसाब नहीं रहेगा। तो इसी रूप से फिर शारीरिक बीमारी के रूप में भी वो चुकत हो जाता है, जबकि उनको उस चीज का उतना वो नहीं इफेक्ट नहीं पड़ता, दुख नहीं होता, दुख नहीं होता, लेकिन हाँ निकलना, उस पेपर से गुजरना है। जरूर। हाँ, हिसाब चुकत तो करने हैं सारे, क्योंकि सृष्टि चक्र कल्प का अंतिम समय है ना, फिर तो स्वर्ग में जाना है, यहाँ सारे हिसाब नील हो जाने हैं जी। हाँ, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए, बच्चों के लिए, सभी भारत के, पूरे दुनिया के लिए खुशखबरी है कि भगवान हमको 21 जन्म तो क्या पूरे कई जन्मों के लिए हमको बीमारी से मुक्त करने आए, सुख देने आए हैं, डबल सिरताज बनाने आए, राजाओं का राजा बनाने आए। तो बहुत अच्छी नशे वाली पॉइंट है ये। तो इसके लिए एक ही छोटी सी मेहनत करने की, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझना है और आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। दूसरी बात, आज क्वेश्चन है मंगेश भाई, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाबा के सम्मुख तो उन्हीं को बैठना चाहिए जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। अच्छा, जैसे बाबा डांसिंग गर्ल का उदाहरण देते हैं ना, कि वो चीयर करते हैं तो उसको और उमंग उत्साह आता है। ऐसे ही बाबा ज्ञान का सागर है। तो जब सुनने वाले, और देखो एक टीचर को अगर स्टूडेंट ऐसे ही मंद बुद्धि और ऐसे बैठे हैं तो टीचर को भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। सही बात। ऐसे ही बाबा कहता है कि ज्ञान डांस करना, जिन्हें ज्ञान डांस माना, बाबा जो सुना रहे वो एकदम खुशी से, चेहरा एकदम प्रफुल्लित हो, तो वो जो आत्माएं बाबा के सम्मुख बैठे होंगे, तो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा मुरली भी ऐसे चलाते हैं। जैसे बाबा कई बार आंगना बाई का नाम उदाहरण देता है, बच्चा कितना खुशी में कान हिलाता था, नाचता रहता था, रिस्पॉन्ड करता था बाबा। हाँ, रिस्पॉन्ड जी। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं यह बच्चा कुछ भी समझा नहीं है, समझता नहीं है। कई बार बाबा उसको तवाई बुद्धि कहता था। हाँ, और फिर बाबा तो किसको कहेगा? जो ब्राह्मणी लेके आई, जो निमित्त बनी है, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणियों को भी कहेंगे कि तुमने यह किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं।
भाई इतना ऊंचा बाबा, ज्ञान का सागर, इतने अमूल्य ज्ञान रतन दे रहा है, इतनी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना प्यार से सुना रहा है, समझा रहा है, और हम उबासी मारे या इधर उधर देखे तो फिर तो उसको भी पढ़ाने में, बाबा कहते हैं मुझे भी पढ़ाने में फिर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जो बाबा के सामने उबासी भी देते हैं बच्चों को, तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वही बोला ना स्टार्टिंग में, कितना खुशी की बात है बाबा ने जो बताई कि बच्चे तुमको मैं डबल सिरताज बनाने हो, सब बीमारियों से खत्म, तुम्हारी सब बीमारियां खत्म करने आए हो, तो बहुत बड़ी बात है। कितना दुख होता है बीमारी में, तो बहुत अच्छी बात है। गीत है आज की मुरली का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सही बात। अब इसमें दूर देश के रहने वाले दो है, हम आत्माएं भी दूर देश की रहने वाली है, परम धाम की यहाँ पार्ट बजाने आई है, और शिव बाबा भी, वो तो सारे कल्प में एक ही बार आता है पूरे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में। तो उसी पर बाबा ने बहुत बातें समझाई है। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, हे दुख हरता सुख करता, या तुम माता पिता हम बालक तेरे, या कहते हैं पतित पावन आओ, दुखों से मुक्त करो या हमको पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं फिर से आकर हमको सुख घनेरे देते हैं, सब दुखों से छुड़ा देते हैं। यह सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है ही कलियुगी पुरानी दुनिया। बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते हैं है ही दुखी सारी। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं, हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। ओरिजिनल हमारा घर जो है वो परम धाम है, शांति धाम। पर परम धाम भूल गए, इसलिए इसी को घर समझते हैं, इसी को घर, और इससे अटैचमेंट जो होता है, मोह हो जाता है, तो छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल। हाँ। और ये भी है भी ड्रामा के वंडरफुल ड्रामा ही कहेंगे कि घर में हम थोड़ा टाइम रहते हैं। हाँ, घर में थोड़ा टाइम याद ज़्यादा रहते हैं। तो हम कोई वहाँ यहाँ के रहने वाले नहीं है, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं, बाप को भी परमधाम में याद करते हैं, अभी इस पराये देश में आए हैं। पराया देश इसलिए बाबा बोलता है कि बाबा ने तो सत्युगी दुनिया स्थापना हाँ, की थी। ये बात, वहाँ सुख शांति में दुनिया थी। बिल्कुल। और एक बहुत ही सब कुछ सत्व प्रधान था। लेकिन अभी वर्तमान में विकारों के अधीन होकर आप देख रहे दुनिया का क्या हाल हो गया है। तो रावण राज्य हो गया है, अभी रावण राज्य में पराई दुनिया इसलिए बाबा बोलता दूर इसका रहने वाला पराये देश में आए। जी जी। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। ये बाबा बहुत अच्छी तरह आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं यहाँ पे कि तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम से। परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं। जो भी करोड़ों जनसंख्या है इस सृष्टि पर, वो सारी कहाँ से आई है? परम धाम से ही आई हो। हाँ, तो अपने अपने समय पर पार्ट बजाने सृष्टि पर उतरती है। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। परम धाम का दूसरा नाम स्वीट साइलेंस होम, शांति धाम, मुक्ति धाम या निराकारी दुनिया। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। कोई फीलिंग नहीं है परम धाम में। फीलिंग तो तभी है सुख दुख की या जब शरीर में है। सर्दी गर्मी खट्टा मीठा जो कुछ है वो शरीर के आने के। यह अच्छी रीति पक्का करना है आत्मा का पाठ जैसे। तो हम है स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां है। कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। अच्छा, कितना ब्रह्मांड देखा जाए तो कितनी अनगिनत वो कही जाती है। सूर्य चांद सितारों का वो मंडल, तो ऐसे अनेक है जिसको साइंस वाले भी अभी तक खोज नहीं पाए हैं। भाई साहब, एक हिस्सा है पृथ्वी का, एक हिस्सा है। हाँ जी। इस एक हिस्से में 3 हिस्सा पानी है। और एक हिस्सा में भी चक्कर लगाने कितने महीने कितने साल लग जाते हैं। तो आप सोचो, तो ब्रह्मांड माना कितना बड़ा है। बहुत अनंत है। अनंत है। इसलिए बाबा कहते हैं उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते।
अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। हाँ। बेअंत ईश्वर, जो जिसके लिए कहा जाता है कि वो अनंत है, जिसका न आदि है न अंत है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको अपना अंत देता हूँ। माना अपनी सारी नॉलेज भी देता हूँ और तुमको सारे आत्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं छूटता है जो बाबा हमको सब कुछ नहीं बताता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप तुमको अपना अंत देते हैं। बहुत बड़ी बात। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। बिल्कुल। कितना छोटा रॉकेट है, अति सूक्ष्म रॉकेट है आत्मा जो है, और स्पीड कितनी है कि सेकंड में परम धाम में चली जाएगी। सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात। हाँ, इसलिए बात सेकंड में बुद्धि को स्थिर करो, इसलिए सेकंड की अभ्यास है। राइट। बहुत बड़ी बात। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। कभी बाबा कहते हैं सबसे तीखा रॉकेट है ये आत्मा, इससे स्पीड वाला कुछ भी है नहीं। सारे यूनिवर्स में इस आत्मा की जितनी स्पीड है ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। बात होता कई बार यहाँ इंडिया में अगर लंदन में हिसाब किताब सेकंड में लंदन पहुंचेगी, सेकंड में। बिल्कुल वही बाबा ने बताया कि किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से बाबा, हाँ, आत्मा का कि परम धाम में जाने का भी या सृष्टि में भी कहीं जहाँ पार्ट है वहाँ सेकंड में है, शरीर छोड़ा और सेकंड में पहुँच गई। जी। गॉड फादर, इंग्लिश में गॉड फादर कहते हैं ना परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं गॉड फादर है तो जरूर उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं। बजा रहे, जी बिल्कुल। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें अभी हमको कांटों से फूल बना रहा है। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती। जैसे वो कहते हैं ना कि वो एरोप्लेन भी डबल रिफाइन पेट्रोल होता है, वैसे ही आत्मा भी प्योरिटी या योग बल है तो ही आत्मा उड़ सकती है। इम्प्योरिटी है तो आत्मा उड़ नहीं सकती। प्योर बनने बिगर वापिस जा नहीं सकती। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। माना उड़ने के लिए, प्योर बनने के लिए बाबा का कहने का भाव कि बस मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम पावन बन जाएंगे, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। बिल्कुल। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। इतना ऊंचा बाबा बनाता है डबल सिरताज। माना राजाओं का भी राजा, सिंगल ताज वाले जो राजा है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुमको देवी देवता बना, डबल सिरताज वाला बनाता। प्योरिटी का क्राउन होता है। हाँ, यह दादा भी कहते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं ना, तो वो भी बाबा ने क्लियर कर दिया कि जैसे सेंटर पर ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि भाई ये इनको ही भगवान मानते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ। ब्रह्मा बाबा मुझे तो लखीराज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। बिल्कुल। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सारा ज्ञान बाबा ने दिया। उनके पास आत्मा का एक नया पार्ट खुला ना। हाँ, क्योंकि बॉडी में जो आत्मा है वो तो उनको मालूम नहीं कौन आत्मा हूँ। हाँ, लेकिन जब परमात्मा ने बताया कि तुम जो कृष्ण की आत्मा जन्म लेते थे इस बॉडी में हो, एक नया पार्ट खुल गया कि तुम्हारे द्वारा फिर से नए संसार की स्थापना करनी। तब बाबा ने सब समेट के सरेंडर हुआ, तब नाम ब्रह्मा पड़ा। बिल्कुल। मतलब ज्ञान देने वाला जो है वो ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, परमात्मा शिव है। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। मुख्य बात है याद की। फिर बाबा हाँ, चढ़ती कला में जाने का या पारस बुद्धि बनने का मुख्य बात है याद की, उसके बिगर नहीं। फिर बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि रात को जब सोते हो तो यह ख्याल करो कि जो बाबा ने सुनाया वो
चिंतन में लाओ रात को सोते समय, क्योंकि अंतमति सो गति कहा जाता है। जो रात में सोते समय की हमारी स्थिति होगी वही अमृत वेले से शुरुआत होगी। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि रात को सोते हो तो यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो नींद क्या है, एक अशरीरी अवस्था ही है, टेम्पररी मृत्यु ही कहा जाएगा। उस समय कहाँ कुछ होश रहता है। जब बॉडी से आत्मा अलग होती, माना जैसे आसपास ही रहती हो, अलग माना आसपास रहती है, तब ये बॉडी पूरी चार्ज होती पूरी रात में, माना 4 घंटा 6 घंटा जितना भी सोते हो, फिर से दूसरे दिन के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं, ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। सही है। ये हम थोड़े ज्ञान में पुराने हो जाते हैं तो फिर ये जो बातें बाबा कह रहे हैं ना, ये बातें थोड़ी कम हो जाती है। नहीं तो हम देखते हैं कि जैसे पहले पहले ज्ञान में आते हैं तो कितना वो खुशी खुशी से और कितना वो नशा पा रहा है, और बाबा जी ये बातें जो बाबा कह रहा है ये प्रैक्टिकल में की हुई बातें हैं सारी, लेकिन वो विस्मृत हो जाती है तो बाबा फिर उसको याद कराते हैं कि खास रात को सोते समय बाबा कहते हैं कि बाबा को अच्छी रीति याद करते, सृष्टि चक्र फिराते, ज्ञान का चिंतन करते सो जाओ तो देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, क्योंकि वो स्थिति ऐसी बन गई। हाँ, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। ये भी बाबा बता देता है कि साक्षात्कार का इस मतलब पुरुषार्थ से कोई संबंध नहीं है। बाबा हम आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं, बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाए। तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। फिर बाबा उसी पॉइंट पर आया कि बाबा ने समझाया है कि रात को सोते समय बाबा को याद करते, चक्रों को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसा याद करते करते सो जाओ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई। देखो सभी भाई बहनों को खास ये बाबा का डायरेक्शन को अमल में लाना चाहिए, क्योंकि रात के सोने का बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जब सोते हो तब कई बार बात होता है चार्ट देखे सो, मुरली पढ़ के सो, सुना। आजकल क्या है, कई लोग एक मोबाइल की जो बीमारी ना, जो मोबाइल देख के सोते। आजकल मैंने देख रहा था यूट्यूब में भी एक ऐड आ रही थी, तो बता रहे थे कि 10:30-11 के अंदर सो जाना चाहिए और उससे 1.5-2 घंटा पहले अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। बराबर। क्योंकि वो बता रहा था कि डाटा अवस्था वो सब डिटेल माना कैसे बीमारियां बढ़ रही है और किस बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं, उसके ऊपर उसने पूरी क्लास थी उसकी। अच्छा। तो बहुत अच्छा मुझे लगा इनकी बातों की, जो बाबा बताता वो अभी दुनिया बता रही है, और उससे हमें तो कई साल पहले बाबा ने सब चीजें बताई। इसलिए बाबा बोलता है ये जो सोने वाली बात है ना, कि ऐसा बाबा को याद करके, बाबा को चार्ट देके, फिर बाबा से मीठी मीठी बातें करके कि बाबा ये शरीर को हम अभी छोड़ रहे, माना सुला रहे इस बेड पे और हम आपके पास आ रहे हैं आपकी गोद में। तो जब ये अवस्था रहेगी तो आप जब सोते समय भी आपको माना फरिश्ता जैसे दिखाई देंगे। तो बाबा ने कई बार सोते समय आप सेवा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई भी आपको आदमी देखेगा सोते हुए तो आपको एकदम फरिश्ता स्वरूप दिखाई देगा। तो रामनाथ भाई ने भी इसके ऊपर कहा था, अगर आप योग करके सोते हो, बाबा को चार्ट देख के सोते हो, तो कोई भी ऐसे विकारी स्वप्न आपको नहीं आ सकता है। और ये अगर 1 साल अगर नहीं आया स्वप्न बोले आपको ऐसे कोई गलत स्वप्न, तो समझ लो कि आपकी आत्मा सत्व प्रधान बन रही है। तो इसका चेकिंग है बोले। तो ये बहुत बढ़िया पुरुषार्थ है। और ये है छोटी, सुनने में लगता है कि छोटी छोटी बात बाबा बताता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। जैसे आपने बोला ना, रात का अगर हम चार्ट दे के बाबा की याद में सोएंगे तो हमारा अमृत बेला भी अच्छा होगा, क्योंकि आत्मा उतनी चार्ज हो जाएगी और उसी संकल्प साथ उठेगी। तो एक
पॉजिटिव लेके उठेगी, वाइब्रेशंस लेके, और वो फट से योग भी करनी। तो सुबह उठे फिर वो वही अलबेलापन, वही सुस्ती, वही नींद आ रही है, एक तरफ बैठी भी एक तरफ नींद भी आ रही, तो वो मजा नहीं आता। वो कारण ही उसका यही कारण फिर वो मजा नहीं आता। और जब योग में मजा नहीं आता ना, फिर लोग थोड़ा दिन उठते फिर बाद में फिर नहीं उठते, सोचते यार नींद भी खराब हो रही, योग भी नहीं लग रहा, उससे अच्छा सो ही जाऊं। तो ये मेन कारण कमाई से वंचित हो जाते हैं। राइट। तो बहुत बड़ी कमाई है और ये अंतिम समय है, और ये कमाई से वंचित नहीं होना चाहिए। बाबा इसलिए बोलता है कि याद करके ही सोना है। हाँ जी, ये मुख्य बात बाबा ने आज बताया है। और बाबा बोलता है कि याद से बुद्धि पारस बनेगी। फिर बाबा बोलता है कि 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करते क्लास में खुशी से रहना, माना सुस्ती नहीं फैलानी क्लास में कभी। बाबा को जैसे कोई उबासी दे तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था, तो बोलता है क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी। तो मंगेश भाई आज का वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। महादानी के बड़े अच्छे 2 अर्थ बाबा ने बताए जी कि महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। बिल्कुल, दूसरों को देते देते अपने आप उसका रिटर्न आ जाएगा जी। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। मालामाल कर, ये मालामाल किस बात में? बाबा कहता है कि जितनी आत्माओं को सुख, शक्ति या ज्ञान का दान देंगे, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ व शुक्रिया जो निकलता है, हमने जो दिया उसके आधार पर उनको जो सुख मिला, शांति मिली, खुशी मिली, तो वो जो आशीर्वाद निकलती है, बाबा कहते हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग का, आशीर्वाद का रूप बन जाएगी, उनकी खुशी। तो यह खुशी जो है वो आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगी। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। बिल्कुल, इतनी आत्माओं की दुआएं जिनकी हम सेवा करेंगे तो बाबा कहते हैं वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ, माना हमारे द्वारा आत्माओं को कुछ न कुछ गुण, ज्ञान, शक्ति जो कुछ है, मीठे बोल, उमंग, उत्साह, तो वो मिले, उनको हम देते रहे। तो बाबा कहते हैं ये प्रोग्राम अमृत वेले से बना। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। अमृत बेला मिस नहीं होना चाहिए। हाँ जी बाबा कहने का मतलब है कि अमृत बेला मिस नहीं हो, तो अमृत बेला दान आप जरूर करो। सकाश। और स्लोगन है कि अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी संगम युग का प्रत्यक्ष फल, सेवा का फल या ज्ञान का फल जो भी है, तो वो आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। बहुत अच्छी बात है। ये बल और फल, हाँ जी, ये आत्मा को उड़ती कला तभी होगी जब आप अनेकों का आशीर्वाद भी प्राप्त करोगे। क्योंकि भारत में खास मंगेश भाई आशीर्वाद की बहुत प्रथा है। हाँ जी, चाहे गुरुओं से, बड़ों से, माँ बाप से, परिजनों से लोग खास झुक के पैर छूते हैं इंडिया में, और आशीर्वाद मांगते कि भाई आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो परमात्मा वही बोल रहा है कि बच्चे, अनेकों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, तो आप अमृत बेले उठ के अनेक आत्माओं की सकाश की सेवा करो, उसको शुभ भावना की सेवा करो, उसको महादान दो। तो ये बहुत अच्छी सेवा है, बढ़िया सेवा है, मनसा सेवा। ओके मंगेश भाई, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।